जीपीएच पढ़ाना भी है, एपी का कंप्लीट हो गया, पूरा क्वेश्चन बता दिए थे, टोटल बता दिए थे ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं एपी, फिर जीपी पे चलते हैं, एपी जीपी साथ में चलेंगे। अच्छा, एपी के 4-5 फार्मूला है, उसे हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले एपी में पार्ट क्या सब होता है, वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ऐसा ही चलता है। अगर इसमें 8वां पद लिखना है तो ए प्लस 7d लिखेंगे ना। इसका अंक क्या होता है, ए होता है, एन होता है, डी होता है, टीएन होता है, एसएन होता है, या इसे ही एल भी कहते हैं ना। फार्मूला कुल मिला के होता है, एक होता है टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1d होता है। एसएन के 2 फार्मूला होते हैं, एसएन का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है n/2 और a प्लस एल, जब अंतिम पद दिया हो तब। दूसरा फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है ना, ये फार्मूला। उसके बाद एक नेक्स्ट नया फार्मूला है कि अगर पद निकालने का है तो पदों की संख्या निकालने को कहे तो अंतिम पद मतलब tn में से n घटाएंगे, d प्लस 1 कर देंगे तो भी पद निकल जाएगा। समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस b/2 ना, a प्लस b/2 होता है। इसके अलावा भी हमने ये लिखा होगा प्राकृतिक संख्या का योग n प्लस 1/2, सम संख्या का योग n प्लस 1, विषम का होता है n², वर्गों का योग n/6 2n प्लस 1 और n प्लस 1, वर्गों का योग घन का योग n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और हमने कहा होगा कि अगर विषम पद निकालना है तो प्राकृतिक संख्या में से सम पद निकाल लीजिए ना, उससे निकल जाता है। इतना सारे फार्मूला सभी चीज से आप परिचित हैं और एपी आपको पता है कि एपी कैसे बना। हमने 38 का क्वेश्चन पिछले दिन बता दिए। ओ अच्छा, अब फोन आप ही किए थे क्या? आइए आइए आइए, उसको बात करते हैं, बैठिए बैठिए तो बात करेंगे फिर। आइए अंदर अंदर चले जाइए। 2 दिन आप आए हैं क्या चीज? तो घूम क्यों गया? फोन नंबर है, फोन कर सकते हैं। ओ अच्छा, ओ नंबर है तो नंबर से फिर संपर्क कर लेते कि रुक जाइए, उस पर गंदा है, उसको साफ करिए तो वो कपड़ा है। कहाँ घर हुआ आप दोनों आदमी का? अकराहा, फोन अकराहा से किए थे तो हम बोले थे कि उसी दिन हम नहीं आ पाए, बैंडेज लगवाए ना, तो बोला कि अभी 1-2 दिन गाड़ी से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, गाड़ी से ही जर्किन पड़ता है। और हम भी देखे कि जब स्कूटी चला रहे तो ठीक है, एकदम मोटरसाइकिल भारी है ना, और जर्किन भी ज्यादा थे स्कूटी के अपेक्षा। किस क्लास में अभी हैं आप दोनों आदमी? पार्ट 1 में एडमिशन हो गया है। सब्जेक्ट? हाँ, कौन सा सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं? आर्ट्स में सब्जेक्ट? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता, हम अब बता दे रहे हैं कि जानिए इस चीज को। ऑनर्स होता है, एक होता है कि प्लेन कोर्स होता है, पास कोर्स होता है। तो पास कोर्स में जो मन है सब्जेक्ट लीजिए, सब में पास करिए, आपके पार्ट 1 से लेकर 3rd तक वही सब्जेक्ट रहेगा। पर एक ऑनर्स पेपर होता है जिसमें कि ऑनर्स पेपर आपका 200 का रहेगा। आप हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स करता है आदमी, वो 200 का रहता है, 200 रहता है। और फाइनल में जाइए, 3rd पार्ट में जाइए तो वो 400 का हो जाता है, और सिर्फ 100 का जीके जीएस होता है। तो आपने एडमिशन करवाया होगा तो ऑनर्स पेपर क्या रखे हैं? इंग्लिश ऑनर्स रखे हैं। वाह बहुत अच्छा। वो आपका ज्योग्राफी। नाम आपका क्या हुआ? अवधेश। क्या? अच्छा। अभी तो क्लास यहाँ बहुत अच्छा से बैठिए ना। क्लास बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ चल नहीं रहा है, कारण कि एक टाइम भी थोड़ा सा इवनिंग का टाइम होने के कारण मॉर्निंग रहता तो ज्यादा बेटर रहता। और हम भी मॉर्निंग के क्लास में लहरियासराय में चलता है, तो वहाँ का तो कंडीशन देखिएगा कि फर्स्ट बैच का वीडियो देखिएगा, उसमें हमको खुद आश्चर्य लगता है कि उतना छोटा सा रूम में उतना बच्चा को बैठाते कैसे। छोटा सा रूम है वहाँ का तो कुछ फैसिलिटी ही नहीं है। यहाँ तो बहुत कुछ हमने कर दिया, वहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है, जहाँ तक डेस्क पे बच्चा को बैठ के पढ़ना पड़ता है। आज हमको आश्चर्य लगा है कि पहले बैच में 46 को बच्चा थे, उस रूम में 46 को बच्चा बैठने वाला है जी। समझिए कैसे पहुंच बैठा, 5-5 को सब बेंच पे बैठा हुआ था। और कह रहे हैं कि जब आप लोग ज्यादा संख्या में हो गए हैं तो हम दूसरा बैच स्टार्ट कर देते हैं 6 बजे से, पर उसके लिए होते आने कहीं सब हम इसी में पढ़ेंगे। मगर फिर भी कहें 1 तारीख से नया बैच 6 बजे से कर देंगे, तो ज्यादा जिसको दिक्कत होगा उस बैच में आ जाएगा। जो सब नया है 5-10 दिन से क्लास में है, उस सबको भी कहते हैं तो नहीं इसी बैच में पढ़ेंगे। पता नहीं उस बैच में क्या मजा आता है।
और वहां एक बैच में उतना स्टूडेंट है, यहाँ सुविधा है, स्टूडेंट जागृत नहीं है, होगा तो टाइम लगेगा जागृत होने में। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, आइए क्लास में बैठिए, 2-3 दिन क्लास को देखिए, समझिए, सिर्फ आके आपको जाना है, सिर्फ बैठ के जाना है। 3 बजे से क्लास है, 3 बजे आ जाइए और देखिए, कुछ ना कुछ तो समझना है। ऐसा तो है नहीं कि आप 1 का बच्चा है, 2 का बच्चा है और ये कंपटीशन की बात समझिएगा नहीं। और जो बात आप क्लास में पढ़िएगा वो आपको वीडियो पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो चीज यहाँ पढ़ रहे हैं वही चीज क्लास में भी, घर पे भी आप वीडियो में देख सकते हैं। सबके पास मोबाइल होता है। चैनल का नाम, जो कोचिंग का नाम, उसी नाम से चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वही वीडियो को देखिएगा। वहां का भी वीडियो सब आता ही है। जैसे यहाँ का वीडियो है, 3 से 4 बजे क्लास है, 5 बजे 6-7 बजे तक अपलोड कर देते हैं। अपलोड होने में भी टाइम लगता है, कम से कम थंबनेल बनाइए, सब करके, तो ये बेनिफिट होता है। तो हम देखें लहरियासराय में तो बहुत बेनिफिट हो रहा है सबको लाइव वीडियो से। दूसरे स्टूडेंट को नहीं होता होगा, सिर्फ क्लास के बच्चा को बहुत, हाँ, बहुत फायदा होता है। यहाँ भी क्लास अच्छा से चलता, एनर्जेटिक हम पढ़ाते, थोड़ा सा मन से पढ़ाते। तो मन से नहीं पढ़ाने के पीछे ये भी रीजन है कि मन से नहीं पढ़ाना, क्लास एक पूरा संपूर्ण क्लास रहता है ना, एक ही क्लास रहे, सब बच्चा कॉन्सियस रहे, पढ़ने वाला रहे, अगर जिज्ञासित रहे तो मजा आता है पढ़ाने में ना। तो देखिए सिर्फ आप लोग क्लास को, क्या अगर जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी बात आप लोग अवगत है ना। यानी एपी आप लोग का कंप्लीट है। अगर एपी कंप्लीट है तो एपी से हम 5 को क्वेश्चन आपसे बनवाना चाहेंगे। अभी 5 को क्वेश्चन आप हमको 5 को बना के दिखाए, फिर जीपी पे चलेंगे, राइट। दो सौ एक, 208, 215 डॉट 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 369 में सभी पदों का योग ज्ञात करें। सभी पदों का योग ज्ञात करना है। जितने पद होंगे इसमें उनका योग ज्ञात कीजिए। आप लोग भी कॉपी, ऐसे तो पूरा कुछ दिन बाद इस पे ही लिखना होता है, हम मार्कर आपको दे देंगे, कॉपी है अभी निकालिए, क्वेश्चन को कम से कम कॉपी पे लिखिए और देखिए कि कुछ आराम से कुछ बनेगा, नहीं तो हम बताएंगे। 100 में 5 भी बात समझते हैं तो बड़ी बात होगा। 7125 होगा। सभी आदमी बनाइए। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिना एन का ऐसा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो एन ज्ञात करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे। डी का मान कितना है 7 और प्लस 1, एन का मान कितना आया 25, एन का मान 25 आया। ए का मान हमें पता है 201 है और डी का मान हमें पता है 7 है और टी एन भी हमारे पास अवेलेबल है, कितना 369 अवेलेबल है। और जानते हैं कि टी एन बराबर होता है n/2 और ए प्लस एल होता है। तो n का मान 25 है, 2 है, ए का मान 201 है और टी एन या अंतिम पद होता है 369। काटेंगे तो कितना आता है 7125। चलिए क्वेश्चन बन गया, अच्छी बात है। नहीं बना तो देखिए कि हमसे क्यों नहीं बना, कहां पे हमसे गलती हुआ, क्या हमने कोई बात ऐसा है जो हमने पहले नहीं बताया हुआ है, अभी भी हम इस पे डिस्कस किए हैं। आते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 310 से 325 तक सभी संख्या का योग ज्ञात करें। 310 से 325 तक सभी संख्या का योग ज्ञात करें। 310 से 325 तक सभी संख्या, एपी का यूज करके ही बनाए, ज्यादा अच्छा होगा।
310 से 325 तक सभी संख्या का योग। पहले आपको करना क्या था कि ए का मान निकालना था। ए का मान कितना होता? 310 होता। और डी का मान क्या होता? 1 होता है। एन का मान हमें निकालना है और टीएन का मान दिया है 325। एन निकालने के लिए आप क्या करिए, अंतिम पद 325 में से 310 घटाइए, डी दीजिए और प्लस 1 दीजिए। घटाने बाद 15 1 16 ना। एन का मान कितना होगा? हमने कहा 310 से लेकर 325 तक सभी संख्याओं का योग, तो 3 11 12 13 सब ना, एक ना, तो एन का मान 16 ना, एन का मान 16। अब हम एस एन का फॉर्मूला कहते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 और ए प्लस एल। तो 16/2 और ए का मान दिया है 310 और ये दिया है 325। ये काटेंगे 8 गुने, इसको जोड़ेंगे तो होगा 635 ना। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं? क्या कह रहे थे वो आप बोलता है, बताइए। टीएन बराबर 324 होना चाहिए ना। टीएन बराबर 324 होना क्यों? क्यों? इसलिए सर कि 310 से बोलने वाला 311 12 13 ऐसे चल सरकार तो 310 से 325 तक ना हम कहे हैं, माने दोनों सही, बीच में थोड़ी बोलेंगे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। चलिए अब आइए, 100 से 1000 के बीच सभी 7 से व्यक्त होने वाली संख्या का योग ज्ञात करें। 100 से 1000 के बीच सभी संख्या का योग जो कि 7 से विभक्त होता हो। सौ से 1000 के बीच सभी संख्या का योग ज्ञात करें जो 7 से विभक्त होता हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब लोग क्वेश्चन लिखिए, सिर्फ हम बताते तो कुछ बात ही समझिए, कई लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिपीट करा रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे तो कुछ समझ में आएगा। पहला निकालिए कि पहला पद क्या निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा और अंतिम पद क्या निकलेगा। उसके बाद एन निकालिए और एन निकालने के बाद फिर एस एन निकालिए। हाँ, हम मदद करें। पहले क्या कीजिए, प्रथम पद निकालिएगा तो 100 को आपने 7 से भाग देना है, 7 इकाई 7 30 28 2 जोड़ना है, यानी पहला पद होगा 105, दूसरा होगा 112 117 डॉट डॉट डॉट। अंतिम पद निकालेंगे तो आप 1000 को 7 से भाग दीजिए, 7 3 0 28 2 0 14 6, यानी 994 होगा अंतिम पद। अब बिना कुछ सोचे पहले एन निकाल लीजिए, एन निकाल लीजिएगा, 994 में से 105 को हटाना है, 7 देना है, प्लस 1 करना है। एन का मान कितना है? 128। ए का मान दिया है 105, डी का मान दिया है 7, एन का मान दिया है 128, टीएन का मान दिया है 994 और एस एन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है n/2 और ए प्लस एल। एस एन ज्ञात करने के लिए एन का मान देंगे 128/2, ए का मान देंगे 105 और एल का मान देंगे 994। कटपुट करेंगे और आपका आंसर आ जाना है। इसे काटेंगे 64 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 1099। गुना कर दे, इसको गुना करने के लिए आसान है, एक हाँ जो भी है गुना कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर डॉट 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 25 के स्क्वायर का योग निकालना है। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 25 के स्क्वायर का योग निकालना है। आपको पता है कि पहले 1 के स्क्वायर से 25 के स्क्वायर में से 1 to 10 का स्क्वायर घटाइएगा, आंसर आ जाएगा। 1 के स्क्वायर टू 25 के स्क्वायर में से 1 to 10 का स्क्वायर घटाइए, आंसर आपका आ जाएगा।
सही ना होना है जी। 1 के स्क्वायर टू 25 में से 1 के स्क्वायर टू 10 का स्क्वायर घटा दिए, 11 टू 25 बच जाएगा। n का मान 25 होगा, n का मान 10 होगा। फॉर्मूला कहा था वर्गों का योग n/6 टू n + 1 n + 1 n/6 टू n + n + 1। इसी को जोड़ घटाव कीजिए और आंसर आ जाना चाहिए। क्विक करना, इतना चीज भी कर लिए आप। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, जोड़ घटाव कहीं गलती हो भी गया हो जाता है धड़फड़ी में, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जी। समझ रहे हैं आप? आज कहाँ चारों पांचों गायब है, कहें कि सर 3-4 दिन मारे छुट्टी, 1-2 दिन हम भी मार दे ना। अजी तो आप तो व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं? अच्छा, चलाना चालू किए। अच्छा ठीक है। अच्छा, आज देख ले मैसेज हम किए थे, सवेरे ही हम कर दिए थे, मैसेज कर दिए कि नहीं बहुत दिन हुआ, हुआ थोड़ा मेरे हुआ प्रॉब्लम था, अब रेस्ट पे फिर में ज़्यादा रेस्ट हो जाएगा। 11 बजे के बाद किए होंगे, कोचिंग से हम आए तब किए थे। 12 बजे क्लास करेंगे। चलिए, अब ये एपी आपने समझा। अब हम आज पढ़ाएंगे जीपी। जीपी क्या होता है सो देखते हैं। एपी पढ़ाए हैं, फिर भी एपी को हम लिखेंगे, पूरा एपी को लिखेंगे। इधर लिखते हैं एपी, ठीक है, और यहां से चिन्ह देते हैं और यहां लिखते हैं जीपी ना। जीपी 2 भाग में हमने एपी पढ़ा चुके हैं, फिर भी इसे कंपेरिजन करते हुए पढ़ाएंगे तो आसान हो जाएगा। एपी में क्या होता है कि 4, 7, 10, 13 डॉट 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 होता है ना, एपी में ही होता है। जीपी में क्या होगा कि 4, 8, 16, 32, 64 डॉट 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 होता है। इसका सीरीज चलता है, पहला ए प्लस डी, a + 2d डॉट 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 चलता है। इसका सीरीज चलता है a गुने r, ar² और ar³ डॉट 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 चलता है ना। इसमें भी प्रथम पद को हम कहते हैं ए, और इसमें भी देखते रहिए प्रथम पद को कहते हैं ए। अभी तक आपने अंतर क्या देखा, इसके सीरीज प्लस माइनस में बढ़ता है, गुणोत्तर श्रेणी का सीरीज है वो जीपी मतलब गुना में बढ़ता है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी जोड़ घटाव में अंतर होता है, जीपी मतलब गुना भाग में होता है, जो 2 पदों का डिफरेंस होता है वो अनुपात में होता है, मल्टीपल में होता है। इसका सीरीज हमने लिखा, इसका सीरीज। इसमें दूसरा बात होता है, दूसरा होता है 2 पदों का अंतर, 2 पदों का अंतर, अंतर को कहते हैं डी। और इसमें क्या होता है 2 पदों का अनुपात, इसमें होता है 2 पदों का अनुपात। अनुपात क्या होता है आर, यानी जो डी है वो आर में बदल जाता है। डी मतलब डिफरेंस और आर मतलब होता है अनुपात, रेशियो होता है, ठीक है। अब यहां पे तीसरा होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n, और इसमें भी तीसरा पदों की संख्या n। यहां तक सेम चल रहे हैं ना। चौथा होता है अंतिम पद, अंतिम पद को कहते हैं हम tn या l। इसमें भी अंतिम पद को कहते हैं, अंतिम पद को कहते हैं tn या l कहते हैं, ठीक है। यहां तक हमने देखा कि इसमें जो a और d का संबंध है वो प्लस में है, उसमें a और r का संबंध है वो मल्टीपल में है ना। इसमें भी तीसरा पद a + 2d, उसमें भी तीसरा पद a + r²। अगर जीपी का 7वां पद पूछे तो a + r⁴ और इसमें 7वां पद पूछे तो a + 6d होगा ना। अब फॉर्मूला होता है tn, tn बराबर होता है, इसका होता है a + n - 1d ना, tn का फॉर्मूला। यानी इस चारों में से कोई भी पद अननोन है तो इसके सहयोग से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, वो भी लिख ही लेते हैं, छूट गया। 5वां होता है पदों का योग, पदों का योग को कहते हैं Sn, और इसमें भी 5वां में पदों का योग मतलब होता है Sn। पहचान इसका पता ही है कि कब हम n ज्ञात करते हैं, कब हम tn ज्ञात करते हैं, वो आपको पता है कि कौन सा पद का है तो n, और वहां पद का है तो tn होता है, राइट। इतना तक। इसमें इस चारों में से कोई भी पद नहीं दिया गया है, a d n tn में से कोई निकालना है, चारों में से कोई निकालना है तो tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1d।
यानी एक कम करके n को d से गुना करके लिखते हैं। और अगर इसमें से इस चारों में से कोई निकालना हो, उस चारों में से निकालना है, तो इसका tn का फॉर्मूला होता है a ऐसे में है, समांतर है तो प्लस है, तो गुणोत्तर है तो गुना है ना, इसमें d है तो इसमें r है, इसमें भी एक कम करके उसमें भी एक कम करके, n एक कम करके ना, बहुत मिलता जुलता नहीं है। अब आते हैं Sn है, Sn के इसके दो फार्मूला है, Sn के दो फार्मूला है। Sn के एक होता है n/2 2a प्लस n-1d, और दूसरा है n/2 और a प्लस l। ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब अंतिम पद दिया गया हो तब। इसमें Sn के तीन फार्मूला होता है। हाँ, इसमें एगो अनंत पदों का योग, तो अनंत पदों का एगो चर्चा करेंगे। Sn का पहले चर्चा करते हैं। Sn का चर्चा करेंगे कि r का मान गुणोत्तर श्रेणी में एक नहीं होता है। r का मान, d का मान एक हो सकता है, पर r का मान एक नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सबसे छोटा भाजक संख्या है। अगर r का मान एक लेते हैं तो सीरीज बनेगा ही नहीं। r का मान एक से छोटा होगा या एक से बड़ा होगा। अगर r का मान एक से छोटा हो तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, है कि नहीं को याद? बोलिए। r का मान एक से छोटा रहेगा, a r के पावर n-1 और r माइनस n। ये r एक से बड़ा है तब, यानी इसमें r है वो ग्रेटर देन एक है, ठीक। और एक फार्मूला होता है a1 माइनस r के पावर n और 1 माइनस r, जब r लेस देन क्या एक होता है कि अंतिम पद दिया हो तब होता है LR माइनस a r माइनस 1। ये फॉर्मूला कब होता है? जब अंतिम पद दिया गया हो तब। देखिए इसमें बिना n का Sn ज्ञात नहीं कर सकते, बिना n का Sn ज्ञात नहीं कर सकते, पर इसमें बिना n का Sn ज्ञात किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। अब आइए, इसमें एक और होता है अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग कब निकलता है? ये होता है a1 माइनस r, और ये तभी निकल सकता है जब r का मान एक से छोटा हो। r का मान एक से बड़ा हो तो अनंत पदों का योग निकलेगा ही नहीं। r का मान एक से छोटा हो, r लेस देन एक होता है, r एक से छोटा हो तभी निकल सकता है, यानी एक है बड़ा है, r छोटा है, तब निकल सकता है। एक होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य का होता है a प्लस b/2, यानी a मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद बटा 2 होता है। जबकि गुणोत्तर माध्य बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य आता है √√, गुणोत्तर माध्य का होता है a। अभी तक बहुत कुछ देखे हम, समान से चल रहा था नहीं, समान से लगभग सिर्फ है b है, r में बदल गया है, इसका Sn का 2 का फॉर्मूला है, इसमें Sn का 3 का फॉर्मूला है। क्योंकि r का मान कभी एक से बड़ा होता है, कभी एक से छोटा, r का मान एक नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी हमें लगता है क्या कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों की बात करें, गुणोत्तर श्रेणी में 3 ही पदों की बात करें, 3 ही पदों की बात कहे तो आप सीरीज को कैसे मानिएगा? वो देख रहे वीडियो में तो नहीं चला गया नीचा, 3 पदों की बात कही जाए नीचा चला गया है। तो थोड़ा सा होता क्या है कि टेढ़ा किए हुए है ना, पूरा उठाए हुए नहीं है। अच्छा देखते हैं, तो 3 पदों की बात कहा जाए तो पहला पद a/r, दूसरा a और तीसरा ar मानते हैं। 3 ही पद की बात कहें, 3 ही पद मानना पड़े तो पहला पद a/r ar जैसे होता है, पर ar स्क्वायर वो हम इसलिए मानते हैं कि हम एक ही समीकरण दें, 2 को पद अननोन दिया गया हो, इस कंडीशन में ये लिखने से क्या होता है कि इसका अगर गुना दिया हुआ है तो ये r कट के और a का मान आसानी से निकल सकता है। यानी कि अगर इसी को हम r से गुना कर देते, ये ar स्क्वायर हो जाएगा, यानी r कॉमन लेके लिख दिया गया है, जिससे कि आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसके अलावा हमें नहीं लगता कि कोई बातें इसमें छूटा हुआ है जीपी और एपी में।
एपी जीपी का अंतर देख लीजिए, ईपी मतलब दो पदों का अंतर माइनस प्लस में रहता है, जबकि जीपी में दो पदों का अनुपात रहता है, गुना भाग में रहता है ना। सिर्फ डी है वो आर में बदल जाता है। इतना सा बात। कुछ बात तो लगता है कि जैसे कि हम छूट रहा है, एक दो बात इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम नहीं बता पा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है कि क्या एक दो बात और जरूरी, पर टेंशन नहीं लेने का जरूरत है, जाएगा कहाँ, जब पढ़ाने लगेंगे तो याद आ ही जाएगा। अगर आज समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य जो मतलब जो संबंध है रिलेटिव कौन बड़ा है कौन सा ये तो ये होता है क्या कि समांतर और गुणोत्तर में क्या हो सकता है, दोनों बराबर हो सकता है, पर बड़ा होने की बात हमेशा समांतर माध्य हो सकता है, गुणोत्तर माध्य कभी भी समांतर से बड़ा नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन में पूछ देगा कि समांतर गुणोत्तर दोनों बराबर होता है या बड़ा होता है या छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं समांतर और गुणोत्तर बराबर हो सकता है, पर बड़ा होने की बात हमेशा समांतर, गुणोत्तर कभी भी समांतर से बड़ा नहीं हो सकता है। राइट, चलिए इतना सा बात। अब क्या करेंगे कि हमने कंपेरिजन करके पूरा बता दिया, अब इस साइड वाले को हम मिटा देंगे और एग्जांपल हम आपको बताना चालू करेंगे। इस साइड वाले को मिटाएंगे, क्या कि तो पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं पहले से, और इस वाले के सहयोग से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 चलते हैं ना, 10 तक तो हमने बताया है पिछले में ही, 11 पे चलते। एग्जाम्पल 11 में कह रहा है क्या कि गुणोत्तर श्रेणी में 3, 6, 12, 24 डॉट 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 का 9वां पद क्या करें, 9वां पद मतलब एन दिया है और टी एन हमें ज्ञात करना है। हमने कहा कौन सा पद, तो एन, और वहां पद मतलब टी एन। इसमें ए का मान 3 दीजिए, डी नहीं यहाँ होता है आर का मान क्या देंगे 2। अब कभी कभी आपको लिखा ना रहे गुणोत्तर है कि समांतर, तो कैसे पहचानेंगे, देखेंगे 3 3 6 और 6 3 9 और 9 3 12 रहता तो समांतर मान। अब वो नहीं, अंतर से नहीं है, गुना करके 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, गुना में बढ़ रहा है तो गुणोत्तर मान हो जाएगा। और यहाँ पे n का मान कितना दिया है 9। Tn का फॉर्मूला होता है a गुने r के पावर n-1, लिखा हुआ है उधर Tn का फॉर्मूला। तो Tn तो हमें ज्ञात ही करना है, एक जगह पर दिया है 3, r का मान दिया है 2, n का मान दिया है 9 में से एक जाएगा तो 8। यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीपल 2 के पावर 8 होता है 128 होता है 256 होगा, 256। और इसे गुना करेंगे 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 3 6 1 7 ना। किन्हीं को कोई आपत्ति, कुछ भी चीज हो जो हम अपने मन से अटपटा लिख दिए, कुछ नहीं, सिस्टमेटिक चलता है ये, इसमें अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाना होता है। आप समझ रहे हैं, गुड, उस सर देख के इधर समझ जाना है ना। आइए 11 के बाद चलते हैं 12 पे। एग्जाम्पल 12 पे, 12 में कह रहा है क्या कि समांतर श्रेणी का 5, 10, 20, 40, अगला पद क्या होगा 80, 160 डॉट 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 का कौन सा पद 5120 होगा ना। कौन सा पद मतलब एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करने के लिए पहले ए का मान लिखेंगे 5, आर का मान लिखेंगे 2, एन का मान हमें पता नहीं, और टी एन का मान लिखेंगे 5120। टी एन का फॉर्मूला लिखेंगे, टी एन का फॉर्मूला ए गुने आर के पावर n-1। टी एन के जगह पर 5120 लिख दिए, ए के जगह पर 5 लीजिए, आर के जगह पर 2 और n-1। 5 से इसको काटेंगे 1024 होगा ना, 1024 होगा। जो 2 के पावर n-1 है इसको भी 2 में लिखेंगे, 8 था 256 था 9 10 होगा ना, ये 10। और यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर अब डायरेक्ट आपने 2 के पावर 10 कैसे लिख दिया 1024 को, क्या पूछना है। अभी ये हमने 2 के पावर 8 किया था तो 256 आया था, 2 के पावर 9 करेंगे तो 512, 10 करेंगे तो हो जाएगा 1024। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं, एकदम इजीली था यहाँ तक। अब आते हैं 13 नंबर एग्जाम्पल पर, बेटा दे 13 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 13 में कहता है क्या कि श्रेणी है, श्रेणी √3, √6, 2√3 डॉट 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 का nवां पद क्या होगा ना, nवां पद क्या होगा। तो a का मान है वो है √3 और r का मान होगा √2। कोई आपत्ति,
इससे इसके भाग देंगे तो 6 से 3 कट जाएगा 2 मरतबे पर रूट रहेगा ही ना। और इसमें का nवां पद ज्ञात करें या nवां पद ज्ञात करें, और n का मान क्या दिया है, n ने दे दिया है, nवां पद मतलब n ही दे दिया। हमें ज्ञात क्या करना है, tn ज्ञात करना ना। वहां पद का है तो tn पता ही आप लोगों को पहले से, तो tn का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d। नहीं काहे कंफ्यूज है, गुणोत्तर है तो आप जो डी लिखे ना अब टोकना चाहिए ना। अभी तो बोलने वाले थे कि आप खुद ही उठा दीजिए। tn बराबर a का मान √3 और r का मान √2, n का मान यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो आर कंडीशन दिया। हाँ क्या कौन सी में एक और कंडीशन है ना, उसमें दिया हुआ कि अलग-अलग करके। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं कुछ, इतना ही है। ये भी क्वेश्चन को समझ गया, nवां पद कहा यानी n का मान n ने दे दिया, वहीं पे 7वां रहा था n के जगह पर 7 दे देते। चलिए ये 13 नंबर भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 13 के बाद चलते हैं 14 पे। 14 नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है क्या, 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है। जब ये 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये ना जी अभी ने बताए थे कि 3 संख्या गुणोत्तर में हो तो मानना चाहिए a बट्टा r, a और ar मानना चाहिए। कहता योग है इसका, इसका योग है वो कह रहा है 35 है, और गुणनफल का है, गुणनफल कह रहा है वो 1000। पता है ऐसा क्यों मानते हैं, गुणनफल के कारण ही मानते हैं कि गुना को आसान बनाने के लिए हम ये स्टेप में मानते हैं। जबकि हमने सीरीज लिखा a ar स्क्वायर, अगर ऐसा मानते तो तीनों को गुना करते ना तो a का क्यूब r का क्यूब हो जाता तो भी बनता, थोड़ा सा टफ हो जाता, नहीं बन जाता। a r का क्यूब करा देते तो फिर 10 का क्यूब ना। अगर बाई जगह मान लेते हैं कि हम a r और a r स्क्वायर निकाल लेते, तीनों का मल्टीपल है वो दिया हुआ है 1000, हम यहाँ a और r का कर लेंगे होल क्यूब, यहाँ 10 का कर लेंगे क्यूब, और क्यूब से क्यूब काट दिया, a गुने r बराबर 10, तो 10 का होगा 2 गुने 5 हो गया, या 5 गुने 2 होगा, 2 गुने 5 या 5 गुने 2। तो अगर हम यहाँ पे a का मान 5 मानते हैं, r का मान 2, तो 5 10 और यहाँ हो जाएगा 20। क्या इसका योग 35 पुरता है, योग 35 पूरा है, ये तो शॉर्टकट मेथड से मान हो गया। अगर हम a का मान 2 ले लेते, a का मान 2 ले लेते, तब 5 दूना 10 और 10 बचे हो जाता 50, यानी ये मेरा काम नहीं चला। a का मान a का मान आपको 5 ही लेना पड़ेगा, r का मान 2 ही लेना पड़ेगा, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 गुने 2। ये तो मौखिक हो गया, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो तरीका कि जल्दी से करके आपने आंसर दे दिए। पर विच प्रोसेस बनाएंगे तो क्या होगा, तो विच प्रोसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले गुणनफल का काम करते हैं। तो a बाई r गुने a और a r कर देने के बाद ये 1000 करने के बाद r से r कट गया, यानी 10 का क्यू सॉरी a का क्यू और 10 का क्यू ना, तो हम q से q काट दिए, a का मान कितना लिख दिए 10, a का मान 10 लिखे। तो अब हम योगफल का काम करेंगे, योगफल a बाई r प्लस a और a r बराबर कितना दिया है 35, a का मान 10 है तो 10 बट्टा r प्लस 10 और 10 r बराबर कितना हो जाएगा 35। इसको इधर ले आएंगे तो 10 r बराबर कितना हो जाएगा 25। दो घातीय समीकरण पर ले आएंगे ना, तो r का मान 2 निकलेगा या 1 बट्टा 2 निकलेगा, r का मान 2 ले r का मान 2 निकलेगा। अगर r का मान 2 लेते हैं तो आपका 5 10 और 20 आ जाता है, 1 बट्टा 2 लेते हैं तो 20 10 और 5 आ जाता है। ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, क्लियर क्या, हाँ 35 योग पूरा जा रहा है। तो ये प्रोसेस, हाँ तो ये प्रोसेस हुआ, और ऐसे भी उभी सीरीज मान लेते तो मेरा काम चल जाता। तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ा, इसमें लगा होगा सर यही वाला मानना आसान है, अगर यही क्वेश्चन में कुछ बदल देता सिस्टम, वर्गों का योग करके दे देता तो हम वो वाले में हम परेशान हो जाते। इसी वाले का हम किताब अगर कह रहा है कि ऐसा मानिए, कुछ तो रीजन होगा, रीजन है। तो अभी तो आपने देखा हमने ये माना यही आसान तरीका से प्राइम फैक्टर के सहयोग से, और नंबर सिस्टम में हमने बताया कि प्राइम फैक्टर बड़ी उपयोगी का चीज है। प्राइम फैक्टर आपको अगर पकड़ में है तो क्वेश्चन को आसान से बना सकते हैं। तो ये 14 नंबर हुआ, तो इसी ना आगे 4 पद, हाँ इसी चल जाते। चौथा आता है a r स्क्वायर हो जाता है, आगे क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 2 6
4374 का मान ज्ञात करें, यानी इसको आप जोड़े, इस सभी को आप जोड़े, बीच वाला पता नहीं है, हमको जोड़ना ही है। पर एक एबिलिटी है कि 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया करके इस तरह सिस्टम है। तो सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे 2, r का मान लिखेंगे 3 और n का मान हमें ज्ञात करना है, और tn का मान दिया हुआ है वो 4374। हम जानते हैं कि बिना n का भी हम SN ज्ञात कर सकते हैं, बिना n का भी हम SN गुणोत्तर श्रेणी में ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए SN का फॉर्मूला है LR माइनस a और R माइनस SN ज्ञात करना है। तो L का मान दिया है 4374, R का मान दिया हुआ है आपका 3 और A का मान 2 दिया है, और 3 में से 1 जाएगा ना, इसी को कट कुट कीजिए और आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? यानी अब अगले दिन क्या होगा कि हम गुणोत्तर के सभी बात और समांतर के सभी बात पूछेंगे, दोनों का अंतर पूछेंगे, दोनों में क्या अंतर है, क्या फॉर्मूला है, ये पूछेंगे। कंप्लीट हो जाना है। 15 तक एग्जाम्पल बनाइएगा और क्वेश्चन आप लोग जाइएगा 50 तक। 15 तक एग्जाम्पल, 50 तक क्वेश्चन जाइएगा। मैथ में 15 एग्जाम्पल जाइएगा और 50 तक क्वेश्चन बनाइएगा, 50 तक ना। रीजनिंग में हमने दिया था 5 का टाइप 1 का 20 को क्वेश्चन, टाइप 1 का 20 क्वेश्चन। फिर आप लोग वही गलती यथासंभव की किताब लेके आना नहीं है रीजनिंग का। क्या पता नहीं रीजनिंग किताब वाले में हम कहें कि प्रत्येक दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे तो रीजनिंग की किताब लेके आना चाहिए ना। रीजनिंग किताब लेके आइए तो क्या होगा कि हम एगो दूगो क्वेश्चन बता दिए और नहीं होगा तो 4-5 क्वेश्चन हम कहेंगे फलाना फलाना क्वेश्चन बनाइए देख के। रीजनिंग के क्वेश्चन लिखा के बनवाना संभव नहीं होता है। रीजनिंग क्वेश्चन देखिए और बनाइए, 5 क्वेश्चन उस चैप्टर का बनवा भी देंगे तब आसान हो जाएगा ना। किताब रीजनिंग का लेके आइए, सबके पास है, मेरे पास यहाँ रहने से भी, मेरे पास भी है, पर रहने से क्या फायदा, हमें 2 क्वेश्चन टाइप इसका 20 को क्वेश्चन बना के लाए हैं। ये सॉल्यूशन बन गया है, लेकिन क्या होता है कि मतलब गलत मतलब होता है, मुझे फिर सुधार करना पड़ता है, फिर मिस्टेक हो ही जाता है। नहीं तो उसके रीजन आता है आपको, मिस्टेक होना मतलब प्रैक्टिस की कमी, तो प्रैक्टिस करके बनाना होगा। चलिए टाइप 1 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आप लोग बना के लाए। टाइप 2 हम आपके वर्क में देंगे और कल हम टाइप 1 से खुद बनवाएंगे क्वेश्चन, आपके सामने किताब रहेगा, हम बनवाएंगे। 61 यही तक, इसको नहीं बना है 42 तक। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कंसंट्रेशन देके पढ़ना ही पड़ता है। हम उसके आगे भी 42 तक 43 तक क्वेश्चन है, बनाइएगा ही। टाइप 2 में कहता है कि टाइप 2 ऐसा है जो हम लोग से भी नहीं बनता है। टाइप 2 उसी से बनता है जिसका इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश के वर्ड पे पकड़ होना चाहिए। टाइप 2 में कहता है ये बेटा तो इसको टाइप 2 रियल में कहते हैं कि हम लोग भी बनाते थे, पढ़ते थे, सेट बनाते थे, तो अक्सर इस तरह का क्वेश्चन 50% चांस ऐसा होता था कि गलती हो जाता था। गलती इसलिए हो जाता था कि उतना इंग्लिश के वर्ड पे पकड़ नहीं था। अगर इंग्लिश के वर्ड पे पकड़ नहीं है तो ये क्वेश्चन गलती हो जाएगा ही जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देना ही वाजिब है। फिर भी बनाने आना तो चाहिए। क्वेश्चन कहता है पहला टाइप 2 में, ऐसे लगा जैसे नीचे में एस्केलेटर सिस्टम बैठा हुआ है। क्या हुआ? हाँ क्या लगता है? एस्केलेटिंग सिस्टम टाइप ये ऐसे जो है ये टाइपिंग के लिए हम लिए हुए थे कि मोबाइल लगा के टाइपिंग करने के लिए, हर मजबूरी में। वहाँ वाला तो स्टैंड बहुत बढ़िया है, जहाँ मन वहाँ सेट कीजिए, आराम से पूरा आता है और डिस्टर्ब भी नहीं करता है। क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करता है, और डिस्टर्ब इसलिए करता है कि यहाँ तो एकदम नहीं करना है, बीच में रहेगा ना तो नहीं करना है। वहाँ तो पूरा स्टूडेंट बैठे रहते हैं ना, किसी किसी को दिक्कत होता है, कैमरा आ जाता है ना, आता अरे गर्दन है थोड़े इतने तो हो ही जाएगा, क्या एडजस्ट कीजिए। तो कहता है कि इस लेटर में, ये लीटर लिखा है HTUTR लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि के प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। बनाए गए शब्द का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। अगर इससे एगो अर्थपूर्ण लेटर कोई बनाना है, ट्रस्ट होगा, ट्रुथ होगा, ट्रुथ होगा, दिख रहा है तो ट्रुथ, ट्रुथ लिख दिए। तो ट्रुथ का स्पेलिंग होता है TRUTH, ट्रुथ। यानी आपका 5वां, तो आपको दिख रहा था बना लिए तब ना। फिर एक और बात कहता है, अगर 5वां बन गया तो 5वां, एक से ज्यादा बन रहा हो सकता है कि दूसरा भी मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। एक से ज्यादा बन रहा है तो एक्स आंसर दीजिए, एक भी नहीं बन रहा है तो आंसर वाई दीजिए।
तो आपको उतना है कि THTUTR से दूसरा वर्ड ना बनता हो कोई अर्थवर्ड? नहीं बनता है सर। नहीं बनता है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको अंग्रेजी का ये पकड़ होना चाहिए वर्ड पे जाकर। दूसरा है LOVEN, नहीं सॉरी OVEN है, OVEN से अगर आपका अर्थपूर्ण बन रहा है तो वर्णमाला के पिछले अक्षर का से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया। अभी कहता है ऐसे नहीं, अब इसमें भी शर्त रख दिया, कहता है कि इतना शब्द है ना, स्वर को वर्णमाला के पिछले से बदल दीजिए। स्वर है ना पिछले से बदल दीजिए तो ओ का हो जाएगा N और V का हो जाएगा W, और व्यंजन को अगले से बदल दीजिए। E का हो जाएगा D और N का हो जाएगा O। कह रहा है इसमें जो स्वर है उसको पीछे वाला से बदल दीजिए, व्यंजन है उसको अगले वाला से। तो इस स्वर था तो पीछे वाला से बदल दिए, व्यंजन है तो अगले वाला से, स्वर है तो पीछे वाला से, व्यंजन है तो अगले वाला। अब इससे बनने वाला, अब कह रहा है यदि शब्द OVEN के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले से बदल दिया जाए, साथ ही प्रत्येक शब्द का प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करते हुए बनाए गए अर्थपूर्ण शब्द कितने बनाए जा सकते हैं। अब इससे कितना शब्द बनेगा वो ज्ञान है, हम लोग से संभव है। जिसको इंग्लिश नहीं आता हो अच्छा कैसे पता करेंगे कि DOWN डॉन, और भी कुछ बन सकता है। कह रहा है कि एक बन सकता है, दो बन सकता है, क्या बन सकता है, क्या ओ इसको ई का इससे नहीं बनाना है, हमको इससे बनाना है। कुछ लगने से क्या होगा, अच्छा देखते हैं इसके अब सोल्यूशन देखते हैं। एक क्वेश्चन गलती होगा ही, DOWN ही बनता है, उसके अलावा नहीं बनता है। बी बनेगा, एक ही बनेगा, दूसरा नहीं बनता है। तो कोशिश करिएगा इसको भी बनाने का, और ये गलती होता है और नहीं बनता है इसके लिए पहले आप 6 महीने इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश की वर्ड मीनिंग याद कीजिए। तो कुछ कुछ चीज होता है उसको छोड़ के भी चलता है। 100 में 100 मार्क थोड़ी है, आप लोग नीतीश कुमार के मैट्रिक इंटर का छात्र थोड़ी है ये 100 में 100 मार्क लाएंगे। हम तो देख के ना कल पागल है, दिमाग मेरा खराब है। और जितना हाँ डिस्टेंशन मार्क है, डिस्टेंशन मतलब जानते हैं तो नीतीश कुमार का तो परम विरोधी हम है ही, और इस सब देख के ना और ज्यादा विरोधी हो जाते हैं। नीतीश कुमार के इतना विरोधी हैं कि समझ रहे हैं कि गांधी जी के समय में नाथूराम गोडसे कोई हुआ, नीतीश कुमार के समय में क्यों नहीं कोई हो रहा है। लाइव वीडियो चला जाएगा इसलिए तो कुछ और बात बोलते ये तो सही बता दें, नीतीश कुमार से हमको इतना नफरत है आजकल, उससे ज्यादा नफरत है। इसमें क्या है, कौन हम गाली दे रहे हैं, इतना ज्यादा नफरत है उससे, उतना नफरत तो किसी से पाकिस्तान से ना है, उतना तो ओवैसी से नफरत है जितना नफरत है। ये नाश कर दिया बिहार को, एकदम नाश। जानते हैं देखिए कल बच्चा को 99 नंबर हिस्ट्री में आते हैं, अरे हिस्ट्री में 99 नंबर आता है, पागल है। यानी कि वो हर्षदीर की बच्चा ने गलती लिखा है, एक अक्षर इतना सुंदर है मोती की तरह बैठा के लिख दिया है, और बच्चा के गारंटी कहते हैं, मेरे गांव का बच्चा है, गारंटी कहते हैं उस बच्चा को अगर लिखा दिया जाए, ये पूछ दिया जाए, छोटा सा पूछ दिया जाए कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, ये सब पता नहीं होगा। भारत कब आजाद हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, वो ना गलती कर दिया तो फिर सो बच्चा को 99 नंबर हिस्ट्री में आया है। अब क्या करेगा चोर कुमार जो है अपने, ये अब क्या करेंगे, सबको देंगे प्रोत्साहन राशि दे देंगे, सबको 25,000 रुपया खाता में देंगे, और सब बच्चा क्या करेगा, सब मोबाइल खरीदेगा। अब मोबाइल खरीद के बर्बाद तो पहले से है, थोड़े बचल है वो बर्बाद हो जाना है। और माथा इतना आकाश में रहेगा, आ रहा है कुछ नहीं, अब माथा हमको इतना मार्गा डिस्टेंशन मार्क, बाबू को कहेगा हो पापा तेरा तो 3rd डिवीजन 3 बार में होले हुआ, हमारा देखिए विद्यार्थी है, पढ़ा होगा 2 घंटा नहीं। कमाल है जी, हम लोग के समय में पढ़ते पढ़ते दिन रात एक करने के बाद 12 13 घंटा पढ़े, बात मैट्रिक में बहुत, इंटर में तो बहुत नहीं पढ़े मैट्रिक में। तब 1st डिवीजन होने के लिए ना लग रहा था कि प्राण छूट जाएगा, 1st डिवीजन होगा कि नहीं, 3 नंबर ज्यादा आया 1st डिवीजन से। जबकि उस समय की बात, अब तो टीचर होगा अलग बात, उस समय हमसे मैथ से उठा के कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। और मैथ मेरा 47 नंबर है मैट्रिक में, मात्र 47 नंबर है। आज मैथ के टीचर बना ले, 15 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं, मार्क कितना 47 मार्क। तो वो कुछ दोस्त था, समय का दोस्त था, इसलिए नहीं कि हमने गलती किया, वो हो गया था क्या, हाँ। और सब्जेक्ट में सोशल साइंस टोटल रटे हुए थे, पूरा कंप्लीट कर सोशल साइंस। हाँ थोड़ा राइटिंग खराब होता था, लिखने में थोड़ा शुद्धता बहुत ज्यादा नहीं होगा, मानते हैं फिर भी,
फिर भी इतना कम मार्क देना जिसका कोई जवाब नहीं। हिंदी में कम मार्क, ऐसे तो मेरा कम मार्क आने के पीछे था, मैथ में मार्क काट नहीं किया, कुछ दिक्कत हो गया। संस्कृत में कम मार्क दिया, संस्कृत में कितना दिया था 42 के 43 मार्क का संस्कृत में, 49 मार्क का हिंदी में। इस मार्क डिवीजन को कम कर दिया। जैसे सोशल साइंस में भी बहुत अच्छा है। मैथ में हुआ था क्या कि मैथ हम बताएंगे, हम इधर कुछ दिन पहले मैथ के कॉपी को फेंके हैं, टीचर से पढ़ते नहीं थे, और मैथ में कम से कम हम 27-28 कॉपी बना लिए थे 3 महीने में, इतना मोटा थक्का था कॉपी का। और आता क्या नहीं था मैथ में, वो भी हम बता देते हैं कि मैट्रिक मैथ में हमको क्या नहीं आता था। कोई क्वेश्चन पूछे हम बता देना है। आता नहीं था वही कि थ्योरम, सभी थ्योरम हमको नहीं आता था। थ्योरम के लिए ना या तो ज्योमेट्री बचपन से बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बहुत अच्छा नहीं था, और दूसरी बात मैं तो अच्छे टीचर हूँ। तो ज्योमेट्री 10-11 वो मेरा थ्योरम आता था, और बाकी थ्योरम कुछ रटियो लिए थे। मगर जो थ्योरम पूछा वो थ्योरम हमने बना के सही आया। यानी हमने 100 में 100, मात्र मुश्किल से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलती हो गया हमसे, जो नया था, अटपटा था, जो पढ़े नहीं थे। 2 ऑब्जेक्टिव, नहीं तो टोटल सही था। आखिर 47 मार्क आया कैसे? तो हुआ क्या कि पहला बार हम लोग के समय में ना, पहला वाला पर ना दरभंगा से बाहर दे दिया था सेंटर, दूसरे बेनीपुर दे दिया था। अब छोट बच्चा मैट्रिक में कितना को रहता है, आप ना बच्चा काबिल हो गया मैट्रिक में, पहले तो बड़ी बुरबा के रहता था मैट्रिक में, और दे दिया था। अकेले हम वहां पे किसी के यहाँ रख दिए थे, ऐसा था कि कोई साथ रह नहीं सकता था। पहला दिन, पहला सिटिंग मैथ का परीक्षा, कितना खतरनाक। गए टेंट हाउस में दिया होता। अब बच्चा सब खतरा सब क्या होता है, तो पुर्जिया उखाड़ देगा, अपना देख लेगा, दूसरा उखाड़ देगा। मेरा रोल नंबर विद्यापति में पढ़ते थे, 1 नंबर रोल था, सेक्शन बी में 1 नंबर रोल था। वो पहले ही मेरा फॉर्मो भरे थे ना, उससे पहले ही था। जो रोल भी था वो भी हमने पहले ही रोल नंबर था, उफाड़ के। इतना बदमाश होता था पहले, अब तो बच्चा सबसे ठीक रहता है, तेज होता है पर ठीक। उल्टा दिया था, मैं टेबल नहीं मिल रहा था, यानी आधा घंटा हम परेशान हो गए टेबल खोजने में, मतलब कानने के कान वो करते होंगे, मुंह हो गया था। गए प्रिंसिपल, हाँ पहला दिन ऐसा सुकतना तैयारी करके गया। मैट्रिक पहले बहुत बड़ा चीज होता था जी। मैट्रिक लगता था कि मैट्रिक बच्चा या तो पास करे न तो आत्महत्या कर लेगा, इतना लोगों का ध्यान रहता था, इतना प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ रहता था। फिर भी नया बेंच लगा के आधा घंटा लेट से हम परीक्षा देना चालू किए, फिर भी सब बना लिए। तो कॉपी अब ना इतना मोटा कॉपी होता है, पहले पन्ना ले लेके लिखिए। अब पन्ना लेने का अतिरिक्त पन्ना में मोहर मारा हुआ था कि उस पर रोल भी आपको लिखना है, रोल कोड भी लिखना है, रोल नंबर भी लिखना है, जो लिखना होता है कॉपी में वही। हमने कुल मिलाकर 5 को पेज लिया अतिरिक्त, लेते गए बनाते गए लेते गए, इतना प्रेशर में थे और बनाते गए जल्दी जल्दी कि घंटी लगा वार्निंग का, हमको पता भी नहीं चला। कॉपी छीनने के लिए आया, नथी दे के गया नथने के लिए, हम वो नाथे भी नहीं, हम उसको कॉपी में घुसा दिया, छीन लिया, कह दिए सर नाथने दीजिए ना, नाथने नहीं दिया, हम उसमें घुसा दिए। यानी जितना ओरिजिनल कॉपी में था हमने बनाया उतना मार्क में आया, अतिरिक्त पेज में जो भी बनाया एक भी मार्क नहीं आया, इसलिए 47 का आया। ऐसा नहीं कि 47 मार्क आता था उस समय भी। अब नहीं होगा, मैथ के प्रति प्रेम नहीं होगा तो कैसे ऐसा संभव है। आइए, आपने 2 नंबर भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, बनेगा तो भी, नहीं बनेगा हम कुछ नहीं करने वाले हैं 2 नंबर, क्यों, खुद हमसे भी नहीं बनता है तो हम क्या कहें। 2 नंबर इंग्लिश उतना आता नहीं है, पर बाकी सब रीजनिंग बनेगा आपसे। तो आप एक को तो पूरा बनाइएगा ही, कोशिश कीजिएगा 2 कॉपी, नहीं हो ना तो थोड़ा सा अपने से बना के पीछे से भी हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन वर्ड बन सकता है, वो देख के आप बना सकते हैं। इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं आपका। आते हैं जीके जीएस पे, बहुत दिन से लटका हुआ है, हम इसको बदल देते हैं। सिर्फ 55 2 60 और फुल है तो 22 का हाफ लिख देते हैं। 51 से 55 ना, 51 to 55, ये साइंस में है, जीके में है, और रीजनिंग का बुक लेके आइए। नहीं हो तो पीछे का क्वेश्चनों बनवावे पिछले का, एक बार कहेंगे पेज नंबर इतना उल्टाइए, इतना नंबर क्वेश्चन देख के बनाइए ना, देखिए किताब में बना लीजिए। रीजनिंग लेके आइए, मैथ नहीं लेके आइएगा चलेगा, एक कॉपी और रीजनिंग का बुक लाइए, डेली कुछ ना कुछ रीजनिंग का भी काम कीजिए। क्या इतना ही, और आज के लिए इतना ही पर रहने देते हैं। कोशिश करेंगे कि आप कंटिन्यू चले, क्लास डिस्टर्ब ना हो। जो लोग भी हैं वो आप लोग सिर्फ अभी 2-3 दिन आके पढ़ना है, बैठना है, धीरे धीरे समझिएगा। सबसे पहले हमको जानिएगा, क्लास को समझिएगा। 4-5 दिन बीच में बंद हो गया था, मेरे हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो 4-5 दिन से क्लास नहीं चली। कितना कब से नहीं चला था, शुक्रवार से ही नहीं चला है ना जी, शुक्र शनि रवि तो छोड़िए, सोम मंगल, मतलब 5 दिन क्लास नहीं चला। आप लोग सिर्फ टाइम से आ जाइएगा, बैठिएगा, फिर आपको किताब प्रोवाइड नहीं तो अपना भी खरीद सकते हैं। किताब जितना भी है, 4 किताब होता है, वो आपको ले लेना पड़ेगा, ले लीजिएगा, फिर सब कुछ समझ लगेगा। इस चैप्टर अगले चैप्टर से आप कॉमन हो जाइएगा, यानी एपी पढ़ा है ना, एपी जीपी एचपी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तब आप लोग कॉमन हो जाएगा, फिर मन लगने लगेगा पढ़ने में, राइट।
आज इतने पे। हाँ, आपका वीडियो अगर